22 बीजी आप बना ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे y बराबर दिया हुआ है, एक बिंदु दिया गया है जहाँ स्पर्श रेखा इतना और इतना को मिलाने वाली चापकण के समांतर है। यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम की बात करना है, मीन वैल्यू थ्योरम से आपसे बन जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारे बन जाएंगे इसमें क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया था ना आपका कौन सा बताया था, इसके पहले 20 नंबर बताया था, सेम इसी टाइप का था, बन जाएगा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन तब 23 नंबर देख लेते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि रोले के प्रमेय का प्रयोग करके साबित करें कि समीकरण ax³ + bx² + cx + d = 0 के किन्हीं दो भिन्न वास्तविक मूलों के बीच समीकरण 3ax² + 2bx + c = 0 में कम से कम एक वास्तविक मूल होगा। कम से कम एक वास्तविक मूल होगा, ये हमें साबित करना है। चलिए देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे इसे मान लेता हूँ, माना fx बराबर में इसको मान लेता हूँ। यहाँ पे एक ax³ है ना जी, ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। ठीक है, इसे मैं fx मान लेता हूँ और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमारा f' क्या आ जाएगा, f' आ जाएगा 3ax² प्लस में 2bx प्लस में c, यही ना आएगा। तो यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं कि इसलिए f' x के सभी मानों के लिए, आप x के कुछ भी रख सकते हो ना, सभी मानों के लिए परिभाषित है, परिभाषित है। अच्छा, सभी मानों के लिए परिभाषित है। अतः fx जो आपका फंक्शन fx है, fx यानी कि यह fx x के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए, मान के लिए अवकलनीय है, अवकलनीय है, किसी भी मान के लिए अवकलनीय है। और जब किसी भी मान के लिए अवकलनीय है, इसलिए fx x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए संतत है। अच्छा, जब अवकलनीय है तो वो संतत हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं, माना अल्फा और बीटा दो मूल है। यहाँ कह रहा था ना कि दो भिन्न वास्तविक मूल दिए गए हैं, अल्फा और बीटा दो भिन्न वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है। अच्छा, भिन्न वास्तविक मूल है, भिन्न वास्तविक मूल है किसके, किसके मूल है, तो जो आपका fx बराबर fx दिया हुआ है उसके लिए, fx जो दिया है इसके भिन्न वास्तविक मूल है, जहाँ fx बराबर में है 0। देख रहा है ना, ये fx का वैल्यू है और इसके बराबर में 0, मतलब इसके ये दो भिन्न वास्तविक मूल है। और जब दो भिन्न वास्तविक मूल है तो वहाँ पे f अल्फा यानी कि इसमें अल्फा रखने पर और f बीटा रखने पर दोनों कंडीशन में मान 0 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये फलन जो है संतत हो जा रहा है, अवकलनीय हो जा रहा है और f अल्फा f बीटा के बराबर हो जा रहा है, यानी कि ये रोल्स प्रमेय के तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है ना। अतः fx रोले प्रमेय के सभी शर्तों को पूरा कर रहा है, सभी शर्तों को पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है ना। अतः अल्फा और बीटा हम लोग लिए हैं ना जी, के बीच कम से कम एक गामा ऐसा मिलेगा जहां f डैश गामा बराबर में 0, जहां f डैश गामा क्या हो जाएगा 0। तो f डैश गामा की बात करें तो f डैश गामा f डैश x जो आया है इसमें रख देंगे तो आ जाएगा ना, यानी कि हो जाएगा आपका 3ax² है तो वहां पे हो जाएगा गामा का स्क्वायर और प्लस में 2b गामा और प्लस में c बराबर में 0, यही ना होगा आपका। अतः यहाँ कह सकते हैं कि अतः समीकरण
समीकरण ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के किन्हीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के बीच कम से कम, भिन्न वास्तविक संख्याओं के बीच क्या है, समीकरण जो था उसको भी लिख लेता हूं, के बीच समीकरण क्या था जी, आपका समीकरण था 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c बराबर 0, है ना, का कम से कम एक वास्तविक मूल होगा। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन